भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। ये जो आपकी बुक एक्सरसाइज है इसमें 4 क्वेश्चन हैं जिसमें हमें वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करना था। 3 क्वेश्चन तो मैं सोल्व करके एपिसोड नंबर 24 में कर चुका हूँ। अब मैं सिर्फ इस एक क्वेश्चन को करूँगा इस एपिसोड में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है और इसमें काफ़ी बच्चों से गलतियाँ होती हैं, तो एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से देखना। ठीक है। इसमें हमारे पास ये है कि सेकंड डेरिवेटिव प्लस ए एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस बी एक्स वाई इज इक्वल टू जी एक्स वाई एट ए इज इक्वल टू सी वन एंड वाई डैश ए इक्वल टू सी टू। रिड्यूस फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इनटू वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करिए आप, रिप्लेस एक्स बाई टी। तो ये तो हो जाएगा वाई डबल डेरिवेटिव, एक्स की जगह पे टी का फंक्शन बन गया। और ये जो टर्म है ये सब राइट में लेके चला जाता हूँ तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये देखो जी एक्स तो उधर था ही, माइनस में ए टी, और यहाँ पे एक्स टी में कन्वर्ट हो चुका है ए टी, और यहाँ पर वाई डैश, क्योंकि डी वाई बाई डी टी है तो ये कंडीशन आ जाएगी इधर वाई डैश टी। ठीक है। और ये बी एक्स वाई है, ये भी आपका राइट में जाकर के माइनस का हो जाएगा और एक्स टी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाई जो है वो टी का फंक्शन बन जाएगा आपके पास। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी फ्रॉम जी ए टू एक्साइल। इसमें जो इनिशियल वैल्यू है वो ए है, तो जो इंटीग्रेशन लिया जाएगा वो ए टू एक्साइल की लिमिट के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। तो इसमें देखो वाई डैश हो जाएगा, और अपर लिमिट हमने डाली एक्साइल, लोअर लिमिट हमने डाली ए, फिर इज इक्वल टू का साइन। ठीक है। अब इसमें हमने क्या लगा दिया, ये साइन लगा दिया भाई, ए टू एक्साइल जी टी डी टी माइनस ए टू एक्साइल ए टी वाई डैश टी डी टी, और माइनस में इंटीग्रेशन ए टू एक्साइल बी टी और वाई टी डी टी। ठीक है। अब इसमें जो ये है इसमें हम बाई पार्ट लगा सकते हैं, क्योंकि ये यू मानते हैं, ये वी, क्योंकि वी हम उसका मानते हैं, उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, तो वाई डैश का इंटीग्रेशन वाई लिख सकते हैं। तो ये वाई डैश एक्साइल लेफ्ट में रह गया, ये वाई डैश ए की वैल्यू सी टू गिवन है, माइनस सी टू उधर जा करके प्लस सी टू हो जाएगी। फिर ये वाली जो टर्म है प्लस में ए टू एक्साइल जी टी डी टी, इसमें हम बाई पार्ट लगा देते हैं, माइनस का साइन तो है ही। उसके बाद हम एक ब्रैकेट लगाते हैं, फिर फर्स्ट एज इट इज़ यानी कि ए टी एज इट इज़, वाई डैश टी का इंटीग्रेशन वाई टी, यहाँ पर हम लिमिट ले लेंगे ए से एक्साइल, फिर माइनस का साइन होता है, फिर इंटीग्रेशन होता है, जो फर्स्ट है उसका डेरिवेटिव तो ए डैश टी, और जो सेकंड है वाई डैश उसका इंटीग्रेशन वाई टी, और यहाँ पर डी टी, और ये ब्रैकेट क्लोज। माइनस में ये आपके पास है ए से एक्साइल बी टी और वाई टी डी टी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये तो सी टू है ही, ये माइनस का अपर लिमिट एक्साइल पुटअप की, फिर माइनस में देखो माइनस अंदर जाएगा तो ये तो माइनस हो गया था, एक बार लोअर लिमिट डालेंगे तो नेगेटिव और आएगा, बाहर भी नेगेटिव तो प्लस में हो जाएगा, और लोअर लिमिट का मतलब ए वाई ए। ठीक है। उसके बाद ये नेगेटिव जब यहाँ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ए टू एक्साइल ए डैश टी वाई टी डी टी। ठीक है। और ये जो ए टू एक्साइल था ये मैंने अभी तक नहीं लिखा था, इसको मैं लिख देता हूँ ए टू एक्साइल जी टी डी टी, और जो माइनस में ये लास्ट में बचा ए टू एक्साइल बी टी वाई टी और डी टी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसमें वाई ए की वैल्यू जो है वो सी वन रख देंगे। अब ये कंडीशन हो जाएगी इंटीग्रेटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्साइल टेकिंग लिमिट ए टू एक्स। अब की बार जो लिमिट लेंगे हम वो क्या लेंगे, ए टू एक्स, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्साइल के रिस्पेक्ट में, तो ये तो वाई हो जाएगा, और अपर लिमिट एक्स माइनस लोअर लिमिट ए, ये तो लेफ्ट का हो गया, इज इक्वल टू में सी टू एक कॉन्स्टेंट है और ये एक वैल्यू कॉन्स्टेंट है, तो सी टू प्लस में ए और वाई ए, इसके साथ में इंटीग्रेशन करने पे वो एक्साइल आ जाएगा, और एक्साइल की लिमिट क्या डालोगे, ए से एक्स, माइनस में ये ए एक्साइल वाई एक्साइल यानी कि फंक्शन एक्साइल का, तो ए से एक्साइल ए एक्साइल और वाई एक्साइल और डी एक्साइल। ठीक है। इसका हो गया, इन तीनों का हम हो चुका स्टार्टिंग में। अब इसमें क्या होगा आपके पास, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, अब की बार जो लिमिट है वो ए से एक्साइल के बजाय ए से एक्स ली गई है, तो ये ए से एक्स लिखना, फिर यहाँ पर प्लस ए से एक्स, ए से एक्साइल
ए डैश टी वाई टी डी टी, फिर प्लस का साइन है, फिर यहाँ भी ए से एक्साइल जी टी डी टी और डी एक्साइल, फिर माइनस यहाँ पर भी लिमिट ए से एक्साइल बी टी और वाई टी डी टी एंड डी एक्साइल, ये कंडीशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये तो वाई एक्स लेफ्ट में रह गया, ये वाई ए की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग C1, तो ये C1 रखोगे और ये उधर जा करके प्लस का C1 हो जाएगा। इक्वल में ऑलरेडी प्लस में C2 है ही, और इसके साथ देखो एक्साइल मल्टीप्लाई में है और उसकी लिमिट x माइनस ए आएगी, यानी कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ C2 प्लस में ए वाई ए की वैल्यू जो है वो C1 की 1 है ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर x माइनस ए, क्योंकि अपर लिमिट x डाली लोअर लिमिट a डाली, फिर माइनस का साइन a2x ए एक्साइल वाई एक्साइल डी एक्साइल, फिर प्लस ये a2x और a से एक्साइल है तो लेमा का यूज़ करेंगे, यहाँ पर a से x रहेगा और x माइनस एक्साइल, पूरा फंक्शन आपका एक्साइल में कन्वर्ट हो जाएगा और dt हट करके विद रिस्पेक्ट टू डी एक्साइल हो जाएगा। ये भी लेमा लगेगा, इसमें भी प्लस में x माइनस एक्साइल लिमिट a से x ही रहेगी, g एक्साइल और d एक्साइल, फिर माइनस का साइन ये लास्ट वाले, इसमें भी a2x और आपके पास x माइनस एक्साइल आएगा अकॉर्डिंग टू लेमा, और b एक्साइल y एक्साइल और d एक्साइल। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो वाई एक्स इज इक्वल टू C1 है ही आपके पास, ये x माइनस ए C2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये x माइनस ए इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ए C1 इंटू में x माइनस ए। इधर आपके पास देखिए y एक्साइल किस किस में है, y एक्साइल यहाँ है और यहाँ है, इन तीन कंडीशन में y एक्साइल है, जिसमें ये वाली कंडीशन पॉजिटिव है, तो इन तीनों में से मैं y एक्साइल कॉमन ले रहा हूँ और एक सिंगल इंटीग्रेशन बना रहा हूँ a से x। ठीक है, पहली वैल्यू क्या है, x माइनस एक्साइल है, a डैश एक्साइल है। ठीक है, ये माइनस में a एक्साइल है और ये आपका माइनस में x माइनस एक्साइल b एक्साइल है, और y एक्साइल मैंने सभी में से कॉमन ले लिया और उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्साइल, यानी कि ये तीनों इंटीग्रेशन, ये वाला और ये वाला, इन तीनों में ही मैंने y एक्साइल कॉमन लेके तीनों को कंबाइन कर दिया, लास्ट में ये अकेला बच गया, प्लस में a2x x माइनस एक्साइल g एक्साइल और d एक्साइल। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, आप इतना ही छोड़ सकते हो, ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी जो बुक में जो आंसर है वो अधूरा दे रखा है इन्होंने, तो इससे मैच करने की कोशिश मत करना, इन्होंने कंप्लीट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो ये C1 रहा C2x माइनस ए, तो अगर हम देखें तो ये C1 रहा C2x माइनस ए है आपके पास, फिर लास्ट में a C1x माइनस ए, वो ये रहा हमारे पास a C1x माइनस ए, उसके अलावा a2x x माइनस एक्साइल g एक्साइल d एक्साइल, वो ये रहा आपके पास। उसके अलावा इन्होंने जो ये सारी कंडीशन थी वो इन्होंने इसमें कन्वर्ट कर दी kx एक्साइल कर्नल में, तो ठीक है, ये फॉर्म आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसी फॉर्म में छोड़ दो, यानी कि ये जो है ना, ये सारे का सारा एक kxt मान लिया, kx एक्साइल y एक्साइल d एक्साइल। ठीक है, तो इतना ही आप छोड़ सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर है।